अमेरिका जल रहा है, बेघर करने वाला अमेरिका खुद हजारों की तादाद में बेघर हुआ है। और ये बात है 7 जनवरी की, जब अमेरिका में लॉस एंजल्स में आग लगती है। पहली बार लॉस एंजल्स का नाम मैंने मिस्र में सुना था। मैं एक मुनाजरा देख रहा था, मिस्र का डॉक्टर था, लॉस एंजल्स की खातून थी, वो कह रही थी अंतुम क़स्समतुमुल इंसान क़िस्मैन मुस्लिम व गैर मुस्लिम हल हाज़ा अदल। पूरी दुनिया को तुमने 2 हिस्सों में बांट दिया, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, क्या ये इंसाफ है? ये कौन बोल रहा? लॉस एंजल्स की खातून बोल रही, क्रिश्चियन। मिस्र के डॉक्टर का जवाब सुने, व अंती मादा तफीन बिक अंते तफीना कुल्लल इंसान मसीहिया इंते अयदन क़स्समतिल इंसान क़िस्मैन मसीहिया व गैर मसीहिया। क्या तुम पूरी दुनिया को क्रिश्चियन समझती हो? तुम भी तो क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन करती हो। उस वक्त समझ में आया मुझे कि लॉस एंजल्स कोई जगह है। बाद में पता चला कि हॉलीवुड के सुपरस्टार सबके मिलियन बिलियन की बिल्डिंग है। 7 जनवरी को आग लगती है, लेकिन 7 जनवरी को एक जगह से आग नहीं लगती, 7 जगह आग लगती, एक जगह आग नहीं लगी। और जगह का नाम यह है पैलिसैड्स पहली जगह, लीडिया दूसरी जगह, हर्स्ट तीसरी जगह, आर्चर चौथी जगह, कैनिथ 5वीं जगह, वुडली 6वीं जगह, ईटन 7वीं जगह। भाई एक वक्त 7 जगह आग शुरू होती है। और आग लगने की 2 वजह होती है, नेचुरली आग लगी या मसनूई आग लगी। उसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल कॉजेज, मैन मेड कॉजेज। ये आग मैन मेड कॉजेज नहीं थी, नेचुरल कॉजेज। इसकी वजह कुदरत है, क्योंकि लॉस एंजल्स में जनवरी में सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है और तारीख बता रही है कि सबसे ज्यादा बारिश भी होती है। सबसे ज्यादा ठंडी और सबसे ज्यादा बारिश होने के बावजूद 7 जनवरी को 7 जगह आग लगना इशारा है 7 अक्टूबर की तरफ। जो हमास ने 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे थे, वो अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए थे। उसके बदले में लाखों हजारों लोगों को मौत की अबदी नींद सुलाना ये इंसाफ नहीं, जुल्म। और कुरान मुकद्दस में आया इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून। अल्लाह तबारक व तआला मुजरिम और जालिम से इंतकाम जरूर लेता है। 14 महीने के बाद उसी 7 जनवरी को 7 जगह से आग लगना इस बात की तरफ इशारा है, ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। अल्लाह को हरगिज गाफिल ना जानना। जालिम के हर हरकतों, फेल, कौलो, सुकूत और खुबासत और नफासत हर एतबार से अल्लाह तबारक व तआला जानता है। और अल्लाह ने इंतकाम लिया। और कैसे लिया? ये लिखा हुआ है 12,000 से ज्यादा इमारतें जली, 1,80,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेसेज हो गए, तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएशन का नोटिस दिया गया है। $50 बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ। 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं, 1 बिलियन 100 करोड़ को कहा जाता है। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि। हदीस शरीफ से यह साबित है कि दुनिया में जब तक मुस्लिम है कयामत नहीं आएगी, और मुस्लिम उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक यहूदी को मौत की अबदी नींद नहीं सुनाई। इसका मतलब ये जंग जारी रहेगी। सुनिए हज़रात,
और तारीख में ये आया है कि रुए जमीन का सबसे बड़ा फितना यहूदी है, और इस फितना को दो ही लोगों ने समझा है, एक प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दूसरा हिटलर ने समझा है। 90 लाख यहूदियों को मारकर 10% को छोड़ने के बाद उसने ये कहा था कि बाकी जो लोग हैं 10% को देखकर ये बताएंगे कि मैंने 90% को जो मारा वो सही किया या गलत किया। क्या कहने। और जब 10% अमेरिका को घुटना टेकने पे मजबूर कर दिया है, 100% होता तो क्या हाल होता। और दूसरा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचाना, मदीने से भगाया, लॉलीपॉप दिया अमेरिका ने कि तुम हमको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ दो, तुम्हारा मुल्क बना देंगे। मुल्क बनाया, कल्बे अरब में पीट घोप कर इजराइल को बचाया। हदीस शरीफ में ये आया कि यहूदी अगर किसी पत्थर और झाड़ के नीचे भी छुप जाए तो वो पत्थर को अल्लाह जुबान देगा, उस झाड़ को अल्लाह जुबान देगा, और वो झाड़ अरबी में बोलेगा, वो पत्थर अरबी में बोलेगा। किसको बुलाएगा? मुस्लिम को बुलाएगा। अय्युहल मुस्लिम ताल है ना हादल यहूदी फक्तुल हो। ये हदीस के लफ्ज, ये हदीस के लफ्ज बोल रहा हूं। मुस्लिम ईमान वाले भाई इधर आइए, ये यहूदी है, इसको मारिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुनिया में अमन और शांति चाहते हैं तो यहूदियों को साइड कर। इसका मतलब ये हुआ पूरी दुनिया में जितने फितना फसाद हो रहे हैं सब यहूदियों की बुनियाद पर हो रहे हैं, और उसका असर हमारे घर तक है और हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसकी जिंदा मिसाल एक ले लीजिए, मेरी तकरीर हो गई। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आने वाला है। ये 3री सदी हिजरी का रोमन एम्पायर है। 42 से 43 साल की उम्र है, उसमें मर गया। ये लोग शहीद कहते हैं। चर्च से इसको सेलिब्रेट करने का ऑर्डर जारी है, और धीरे 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 पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाएगा वैलेंटाइन। सिर्फ और सिर्फ कुफ्र और शिर्क गिरफ्तार नहीं है इसमें, हमारे और आपके बच्चे भी गिरफ्तार है। खराबी क्या है? आप ये कहेंगे चूंकि मौलाना हसन रजा अजहर बुखारवी साहब ने हो सकता है मेरी ये तकरीर सुनी हो। 1995 से 2000 तक अमेरिका में सेमिनार हुआ था। अपने लोग बस जल से पूरे हिंदुस्तान में खेल रहे हैं। एक भी मौजू पर बैठ करके नतीजा हासिल करके उसको नाफिजुल अमल करना ये हमारे बस में नहीं। इदारा शरिया में जाए, दीनी मामलात को लेकर के कोर्ट में नहीं जाए, 100 साल से आला हजरत लिख करके गए। अल्लामा अरशद ने कायम किया, इसी वजह से आज भी अल्लामा अरशद की तहरीक काम कर रही है। उसके बावजूद लोग, हमारी बेटी को तुमने तलाक दिया, छोड़ूंगा नहीं तुझको, कोर्ट वो उठा के ट्रिपल तलाक पे पाबंदी नहीं लगाएगा तो क्या आपको कहेगा बहुत अच्छे आदमी, कुरान के हिसाब से फैसला कीजिए। जो हमें करना है वो हम नहीं कर रहे, नतीजा कोई और मुसल्लत हो रहा है और सवारी कर रहा है। 5 सेमिनार हुए, 4 सेमिनार हुए। उस 4 सेमिनार में पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी को, सीए को बुकलेट दिया गया, किताब दी गई। उसमें यह लिखा गया कि दुनिया में मुसलमानों की 4 किस्में: फंडामेंटलिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट, मॉडर्निस्ट, सेकुलरिस्ट। फंडामेंटलिस्ट बुनियाद परस्त मजबूत आदमी जो सरे मुंह शरीयत से हटना पसंद नहीं करता, बाल बराबर भी खिसकना नहीं चाहता, भूखा रह जाएगा मगर हराम नहीं खाएगा। नौकरी से मालिक एक बार नहीं 10 बार निकाल दे मगर जुमा की नमाज नहीं छोड़ेगा।
मेरे बच्चे को स्कूल में संडे को नहीं फ्राइडे को छुट्टी चाहिए। रखना है तो रखो, नहीं तो तेरी स्कूल में पढ़ाना ही नहीं मुझे। फंडामेंटलिस्ट, वी कॉल दैट पर्सन फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त। बैठ करके 3 सांस में टोपी पहन के पानी पीऊंगा मैं। लोग मुझे बेवकूफ कहे या पागल कहे, फंडामेंटलिस्ट। दूसरी किस्म किया उसने ट्रेडिशनलिस्ट। जो बात नबी ने बोली, जो काम नबी ने किया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौल फेल तकरीर को हदीस कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग रामगढ़ में बैठे हुए हैं, उनको यही नहीं पता हदीस किसको कहते हैं। एक साहब मैंने खुद सुना, मौलाना हसन साहब बोले ये गौसे आजम की हदीस। अबे गौसे आजम की हदीस कहां से होगी? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौलो फेलो तकरीर को हदीस कहा जाता। 470 हिजरी में गौसे आजम पैदा हुए, 500 साल के बाद में हदीस गौसे आजम की कहां से हो गई? वदउ शै अला महल्लिही को अदल कहा जाता है, वदउ शै अला गैर महल्लिही को जुल्म कहा जाता है। हदीस नबी की बात को कहते हैं, गौसे आजम की बात को हदीस कहना ये जहालत नहीं, ये जहले मुरक्कब की दलील है। मॉडर्निस्ट, सेकुलरिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट दूसरी किस्म। 1400 साल पहले नबी ने जो बात कही उसी बात को बेआई नहीं, बगैर जबर जेर पेश के बदले, चेंज किए बगैर, आपके मोहल्ले की मस्जिद में इमाम मिंबर पे खड़े होके 1400 साल बाद वही बात बोलता है जैसे प्यारे मुस्तफा ने मस्जिद नबवी में बोला। ट्रेडिशनलिस्ट, दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है कि 1500 साल पहले उसके लीडर ने जो कहा हो वो बेआई नहीं महफूज हो। यहां जबर जेर पेश बदलना भी उलमा को अलाउ नहीं है, जबर जेर पेश बदलना भी अलाउ नहीं है। इसी वजह से अभी कुछ ही दिन पहले मेरी मुकम्मल एक तकरीर है चैट जीपीटी और इस्लाम, उसमें मैंने ये वजाहत की है कि चैट जीपीटी से पूछा A book like the Holy Quran could come now? उसने कहा नो, Quran is the final revelation. There is no book like Holy Quran will come again. कुरान अल्लाह की आखिरी वही है, कुरान के बाद अब कोई किताब कुरान जैसी नहीं आ सकती। चैट जीपीटी बोल रहा है। तो ट्रेडिशनलिस्ट नबी की बात, अल्लाह का कलाम 1400 साल के बाद आपकी मस्जिद में। और ये मौलाना की भी आदत अजीब है, बैठेंगे टूटी चटाई पर मगर बात प्यारे मुस्तफा की शान और शौकत के साथ टाल ठोक करके, सीना ठोक करके बोलेंगे। सेठ तनख्वाह दे या ना दे, गवर्नमेंट कुछ भी कहे, पब्लिक भगा दे, नहीं हदीस में ये आया है, वो यही बात करते हैं। इसी को कहते हैं ट्रेडिशनलिस्ट। अमेरिका के सेमिनार में ये पास हुआ कि इन दोनों को टारगेट करो, क्योंकि ये ट्रेडिशनलिस्ट, ये जो मौलाना है, पब्लिक को सीधा उठा करके 1400 साल पहले जो नबी आए हैं उनसे ज्यादा जोड़ के रख देते हैं। रामगढ़ में 1400 साल के बाद में पैदा होने वाली उम्मत को नबी से जोड़ देना, ये किसी अयरे गैरे के बस की बात नहीं है। ट्रेडिशनलिस्ट, और ये सिर्फ आलिम ही कर सकता है, सिर्फ आलिम कर सकता है। इसलिए ये ट्रेडिशनलिस्ट, इसको कमजोर करो, मौलाना को कमजोर करो। इसी पसे मंजर में जिस जमाने में अल्लामा फजल खैराबादी जिहाद का फतवा देके अंडमान निकोबार के जेल के सलाखों में जा रहे थे, उसी पीरियड में ट्रेडिशनलिस्ट के नाम पर अशरफ अली थानवी डॉलर की लालच में नबी की तौहीन करके हिफ्जुल ईमान लिख रहा है, क्योंकि कमजोर करने का प्लान बनाया। सुनिए हजरात, ट्रेडिशनलिस्ट ये लोग सीधे नबी से जाके जोड़ते हैं, तो नबी से रिश्ता कटेगा कैसे? तो कुर्ता पजामा टोपी वाले को खरीदा जाए।
खरीद लिया गया। दो किस्मों के, फंडामेंटलिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट, इन दोनों को कमजोर किया जाए जिस भी अंदाज से। तीसरी किस्म मॉडर्निस्ट। मॉडर्निस्ट ये मोबाइल है, जेब में रखा हुआ, नियत बादी नवाई तो अनुसल्ली लिल्लाहि तआला अर्बअ रकअत सलात ज़ुहर फर्दुल्लाहि तआला यक्तदीतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबा शरीफ अल्लाहु अकबर। इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा, रिंगिंग हुई, फील किया, मोबाइल निकाला, अना फी सलाह और रख दिया। वी कॉल हिम मॉडर्निस्ट। वो कहते कि इससे नमाज नहीं टूटती। भाई तुम्हारी नमाज टूट गई, जाकिर नायक की औलाद बोलती है नहीं टूटती है नमाज। अरब का वहाबी बोलता नमाज नहीं टूटती है। वी कॉल दैट मॉडर्निस्ट। क्यों भाई नमाज क्यों नहीं टूटती? गैरे अफाले नमाज है ये। अगर बाहर किसी ने छींका, नमाजी ने जवाब दिया तो नमाज टूट जाती है। अगर पढ़ा लिखा हो, मदरसा अरबिया गरीब नवाज में, तो समझ में आए ना नूरुल इज़ा में क्या है, बिकाया में क्या है, हिदाया में क्या है, कुरान में क्या है, शर में क्या है, दकाइक में क्या है, फतावा रज़विया और हिंदिया में क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये मॉडर्निस्ट कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में पढ़ने वाला कहता है नमाज नहीं टूटी, मगर बहार शरीयत और कुरान और हदीस के दायरे में जो किताबें लिखी गई उसमें लिखा छींक के जवाब देने से नमाज टूट जाती है, तो मोबाइल में बात करने से तुम्हारी नमाज नहीं टूटी। वो कहते नहीं टूटी, अपग्रेड होना चाहिए, अपग्रेड होना। पहले नबी के जमाने में मोबाइल था ही नहीं, अब मोबाइल आया है ना, तो अपने आप को अपग्रेड करे। इसी को कहते हैं मॉडर्निस्ट। जो जमाने में न्यू टेक्निक आए उसको अपनाना, ये मॉडर्निस्ट। तशरीफ लाए, ये हमारे हुफाज किराम तशरीफ लाए। कितने कितने हैं? 6 है माशाअल्लाह। अरे बैठिए ना जल्दी से। पहले मोबाइल नहीं था, अब मोबाइल आया, इसलिए नमाज नहीं टूटेगी, हो जाए। कौन बोल रहा है? मॉडर्निस्ट। गौर कीजिएगा। चौथी किस्म है सेकुलरिस्ट। रास्ते में जा रहे थे, ख्वाजा गरीब नवाज का मजार शरीफ आया, अस्सलाम वालेकुम हजरत, और अगर मंदिर आ गया तो राम राम। ये हंसने वाली नहीं, रोने वाली। क्या लम्हे फिक्रिया, इसको कहते हैं सेकुलरिस्ट। और जितने मुस्लिम ये इस पार्टी में है, अपोजिट पार्टी में, जो इस्लाम के अगेंस्ट है, उन सब के ईमान का यही हाल है। वो कहते हैं ना दोनों भाई भाई है, और खुसूसन ये देवा शरीफ वाले तो और ज्यादा तबाही मचा के रखे। वारसी इत्तेहाद के नाम पर इस्लाम का जनाजा निकालेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। जिस कल्चर और माहौल में मुस्तफा आए, खाना काबा में 360 माबूद है, और मुस्तफा कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। माहौल क्या है, लोग क्या है, आई डोंट केयर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम माहौल में नहीं चलता, जो माहौल में चलता है वो मजहब की वैलिडिटी भी ज्यादा नहीं होती। इस्लाम कुरान के हिसाब से चलता है, इस्लाम हदीस के हिसाब से चलता है। इस वजह से जमाना करवटें ले लेता है, कुरान अपनी जगह जू का तू खड़ा नजर आ रहा है। बुखारी आज भी उसी तेवर के साथ बात करती नजर आ रही है। दुनिया में कोई ऐसी किताब मिलेगी आपको? ये बुखारी शरीफ 16 साल में इमाम बुखारी ने लिखा है, 16 साल में। अच्छा, आपके पास अगर नॉलेज हो तो जितना ज्यादा नॉलेज हो उतनी ज्यादा किताब लिखेगी।
इमाम बुखारी का हाल ये था कि जितना ज्यादा नॉलेज था उतनी ही शॉर्ट करते गए। 5 लाख से ज्यादा हदीसें याद थी इमाम बुखारी। कितनी हदीसें? 5 लाख से ज्यादा हदीसें याद थी। तकरीबन बगैर तकरार के सिर्फ 2500 हदीसें कोट किया बुखारी शरीफ। क्योंकि जर्रा बराबर पता चलता ये रावी जिंदगी में झूठ बोला है, उनकी हदीस को साइड में रख देते। उनकी हदीस को साइड में रख देते। जो इंसान झूठ बोलता है तो वो हो सकता है मिला दिया हो। अब सोचे आप 24 घंटा में कितनी बार सच बोलते हैं और फिर ये कहते हैं कि हजरत मैंने चांद देखा है। 24 घंटा में 1-2 सच मुश्किल से बोलने वाला बोलता मैंने चांद देखा है और काजी साहब ने गवाही नहीं ली, तो फिर काजी के अगेंस्ट भी हो जाता है, काजी के मुखालिफ भी हो जाता है। ये अवाम का कॉन्सेप्ट बन गया। 16 साल पहली बार में जब 3 बार नजरसानी किया है इमाम बुखारी ने। अच्छा पूरा नाम सुनिए, अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बुखारी, बुखारा के रहने वाले। बचपन में इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। माँ बहुत दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बेटे को बिनाई दे दे, अल्लाह मेरे बेटे को बिनाई दे दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में, जा अल्लाह ने तेरे बेटे की आंखों की रोशनी लौटा दी। सुबह उठती है तो मेरा बेटा देख रहा है। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। ख्वाब में कौन आए थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। व्हाई? हिज ग्रैंडफादर नेम इब्राहिम। बाप का नाम इस्माइल है, दादा का नाम इब्राहिम है और ये दोनों नबी के नाम है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा पैदा होने से पहले अच्छा नाम रखे। पप्पू, चिंटू, मिंटू, परवीन नाम रख के माना मत पूछे मौलाना से कि इसका माना क्या हुआ। और ये मोस्टली ऐसा हो रहा है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, ट्रॉलीवुड, ट्विटर, फेसबुक, गूगल पर सर्च करके नाम रखने वाले फिर हजरत को फोन लगाते हैं, इसका माना बताइए ना। बल्कि साफ लफ्जों में 1400 साल पहले हमारे नबी ने फरमाया, अच्छे नामों के साथ नाम रखा जाए। नाम का असर होता है। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आया। 3 बार नजरसानी। पहली बार सफर में, हजर में, रात में सोते थे, अचानक उठते थे और कोड कर लेते थे इमाम बुखारी। उनके साथी बताते हैं कि एक रात में 20-20 बार उठ करके हदीस को सही कर देते, 20-20 बार उठ करके इस हदीस को इधर रखना, इस हदीस को इधर रखना, इस तरीके से। क्यों इतनी मेहनत क्यों की? कभी आपने उनके लिए इसाले सवाब में फातिहा किया? कभी याद किया उनको? मगर उन्होंने इतनी मेहनत की ताकि रामगढ़ के सुन्नी मुसलमान नबी की बात पढ़ ले। मदरसा अरबिया गरीब नवाज में बुखारी शरीफ मौजूद है, कोई नबी की बात आके देख ले। और दूसरी बात, गुस्ल करते, 2 रकात नफल नमाज पढ़ते और खाना काबा हरम शरीफ मस्जिद हराम में बैठ के हदीस की तबवीब करते थे। इसको इस बाब में लाया जाए, इसको इस बाब में लाया जाए, इसको इस बाब में लाया जाए। और तीसरी बात, हुजरा-ए आयशा और मिंबर-ए मुस्तफा के बीच में बैठ करके गुस्ल करके 2 रकात पढ़ करके इस्तिखारा करते थे। और इस्तिखारा के बाद जिधर दिल जमरी होती उस बाब में उस हदीस को रखते थे। बाब में हदीस को रखना, अल्लाह हज़रत साहब, ये इज्तिहाद है। बाब में हदीस को रखना ही इज्तिहाद है। किसी बात को आप किसी के हवाले से कोड करेंगे तो किस पैराग्राफ में कोड करेंगे? जिस पैराग्राफ में कोड करेंगे इसका मतलब उस बात को साबित कर रहे हैं ना आप उससे, इसी को इज्तिहाद कहते हैं। इमाम बुखारी खुद अपने आप में मुस्तहिद थे, कई मसाइल में इमाम आजम से अलग बहस किए हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इमाम बुखारी इस्तिखारा के बाद गुस्ल करके 2 रकात पढ़ के कहां लिखते थे? हुजरा-ए आयशा और मिंबर मुस्तफा के बीच में। अच्छा, यहां पर एक और बात बता दो। पाकिस्तान का एक देवबंदी है जो आला हजरत पर यह लिखता है कि आला हजरत ने यह लिखा कि नबी के इंतकाल के बाद अज़वाजे मुतहरात पेश होती हैं। कितनी गंदी बात लिख दी आला हजरत ने, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये प्रोपगंडा देवबंदी फैलाया कि कितनी गंदी बात लिखी, कितनी गंदी बात लिखी।
अब जरा इसका जवाब सुने और दिमाग में बैठा है। हम मरते हैं, हमारा निकाह टूट जाता है, हमारी बीवी बाद इद्दत किसी से भी निकाह कर सकती है। ये मसला आप लोग को पता है। मरने के बाद आप अपनी बीवी को ये मत कहिएगा मेरे बाद निकाह मत करना, ये कहना भी जुल्म है, ये उसका राइट का हक। सोते हैं आप और सो के उठते हैं तो आप वुजू करके सोए थे, अब जब उठेंगे तो फिर से वुजू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अन्नौम नाकिजुन लिल वुजू, नींद नाकिज़े वुजू है। ऐसे ही मौत नाकिज़े गुस्ल है और नाकिज़े निकाह है। मरने से गुस्ल भी टूट जाता है और निकाह भी टूटता है। यही वजह है कि हम लोग निहला के दफन करते हैं, गुस्ल फर्ज हो जाता है, निहलाना पड़ेगा, ये हमारा हक है। तो जिस तरह नींद ये भी आधी मौत है, इसलिए इंसान ये दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये सोने की दुआ है। इसका माना क्या है? तेरे नाम से मरता हूं, तेरे नाम से जिंदा होता हूं। सोने की दुआ है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। और उठने के बाद कौन सी दुआ पढ़ते? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। मैं जिस जमाने में मौलाना हसन रजा अतर साहब जेल में था, एक जज आया और जज ने ये कहा कि हम रोजाना मरते हैं और रोजाना जिंदा होते हैं। तो कैदी लोग खुश हो गए कि कितनी पॉइंट वाली बात बताई, रोजाना मरते हैं रोजाना जिंदा होते हैं। मुझे बचपन में वो याद हुई, हदीस नबी की याद आ गई। मैंने सोच लिया ये जज ने कोई नई बात नहीं कही है, एदादिया में हमने पढ़ा था, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। और अल्लाह की तारीफ भी करते हैं हम कि तूने जिंदा किया, तूने मारा। मौतो हयात का खालिक भी अल्लाह को मानते हैं और मुअस्सिर भी अल्लाह को मानते हैं। हम मरे, सोते हैं तो वुजू टूटा, मरते हैं तो निकाह टूट गया, गुस्ल टूट गया। अब गुस्ल करना पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा। हमारी बीवी किसी के साथ भी निकाह कर सकती है, लेकिन अज़वाजे मुतहरात के लिए निकाह करना हराम है। नबी की बीवियां, मोमिनों की मां निकाह नहीं कर सकती। निकाह हराम हराम हराम। अब हो सकता है कोई जालिम ये सोचे ये तो अज़वाजे मुतहरात पे जुल्म है। क्या सोचे? अज़वाजे मुतहरात पे जुल्म है। क्या अज़वाजे मुतहरात नबी के विसाल के बाद निकाह नहीं कर सकती? फिर बाकी जिंदगी कैसे गुजारेगी? तो उसका जवाब दो है। एक जवाब यह है कि हम मरते हैं इसलिए निकाह टूटता है, नबी जिंदा है। बरेली के कलंदर लिखते अंबिया को भी अजल आनी है मगर इतनी कि फकत आनी है, बस उसी आन के बाद मिसले साबित हयाते जावेदानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तकरीर नहीं कर रहा, तो ऐसी एक बात बताने के लिए बैठ गया मैं। एक जवाब ये हो गया कि हम मरते हैं इसलिए टूट जाता है, अंबिया जिंदा है। दूसरा जवाब देवबंदी का, वो जो मरदूद खबीस वावेला मचा रहा है, आला हजरत पे अंगुश्त नुमाई कर रहा है, उसका जवाब दीजिएगा। अज़वाजे मुतहर कौन बात कर रहा है? मैं दे दूं क्या? अज़वाजे मुतहरात पेश की जाती है, इस पर वावेला मचा रहा है। अच्छा, आप लोग ईमानदारी से एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मरने के बाद जन्नत में हूर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये सब लोग को पता है ना। हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, जन्नत में सबको हूर मिलेगी। हूर जाहिर सी बात है तमत्तु के लिए मिलेगी, और हूर के साथ में जन्नत में जिंदगी गुजारना ये शान की बात है या ऐब की बात है? शान की बात, ठीक है। लेकिन जन्नत में मिलेगी ना, दुनिया में हूर नहीं मिलेगी, जन्नत में हूर मिलेगी। और नबी फरमाते हैं, नबी ने फरमाया जन्नत में हूर मिलेगी, इसलिए हमने मान लिया। और वो नबी खुद फरमाते हैं
बुखारी शरीफ की हदीस है, माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरा घर और मिंबर के बीच की जगह ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। पता ये चला हमारे नबी जहां दफन है, तुमको हूर मिलेगी जन्नत में मरने के बाद, हश्र के बाद, हिसाब किताब के बाद, मगर मेरा मुस्तफा आज ही जन्नत में है और हूर से बेहतर अज़वाजे मुतहरा। हमारे नबी आज ही जन्नत में है। अच्छा, काजी अयाज ने एक बात लिखी, जमजम भाई, सतकूनु तिलकल बुक़अह बिआइनिहा रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह, वो जगह बिआइन ही जन्नत में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी ये जुमला मजाजन नहीं है, हकीकतन वो जगह उठ के जन्नत में चली जाएगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। गायत इल्लत सबब, बहरे जहां तुम हो सब, तुमसे बना तुम बिना। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। असलुल उसूल मुस्तफा, वजहुल वजूह मुस्तफा, इल्लतुल इलल मुस्तफा, सबबुल असबाब मुस्तफा, रीजन ऑफ ऑल रीजंस मुस्तफा। इसलिए अल्लाह ने हमारे नबी को आज ही से जन्नत की फैसिलिटी दे दी है। और ये भी याद रखिएगा, दुनिया की बीवी हूर से ज्यादा खूबसूरत होगी। जिसको जन्नत में बीवी मिलेगी, दुनिया की बीवी जिसको जन्नत में मिली, वो हूर से ज्यादा खूबसूरत होगी। और जन्नत में हसद नहीं होगा, कीना नहीं होगा, एक दूसरे से हूर जलेंगे भी नहीं, और न ही दुनिया की बीवी जलेगी हूर से, क्योंकि नफ्स खत्म, शैतान खत्म, इंसान सिर्फ नूर नाला नूर ही में रहा करेगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कहां से कहां चली गई, मैं ये कहने जा रहा था, ये बुखारी शरीफ है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल ला उहद्दिसकुम हदीसन ला युहद्दिसुकुम अहदुन बअदी, समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न मिन अशरातिस साअह अन यक़िल्लल इल्म व यज़हरल जहल व यज़हरज ज़िना व तकसुरन निसा व यक़िल्लर रिजाल हत्ता यकून लि 50 इम्रअह अल क़य्यिमुल वाहिद। ये बुखारी शरीफ की हदीस, इमाम बुखारी ने लिखी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, क़यामत से पहले उलमा उठा लिए जाएंगे जो ट्रेडिशनलिस्ट होंगे। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि क़यामत नहीं आए, तो फिर आप अपने उलमा की हिफाजत करें, मदरसा अरबिया की हिफाजत करें, अगर आप चाहते हैं क़यामत नहीं आए। अच्छा, उलमा उठा लिए जाएंगे का मतलब भी मुहक्किकीन ने बयान किया कि उलमा की कद्र नहीं होगी, फिर कोई आलिम नहीं बनाएगा, और फिर जो गांव का मुखिया और रईस होगा उसको मसनदे इफ्ता पर बैठा करके उन्हीं से फतवा लेना शुरू कर देंगे। और आज हो रहा है ऐसा, मुतवल्ली आलिम पर फतवा देता है, सेक्रेटरी फतवा देता है, खजांची, वार्ड अध्यक्ष, पीएम, एमएलए, ये सब फतवा देते हैं। जहालत का गलबा हो, एक आलिम बोले और 100 जाहिल बोले, आलिम की बात नहीं मानी जाती, ये कयामत की निशानी। इमाम अहमद बिन हंबल ने बड़ी अच्छी बात कही है, उलमा हक बोलने में बेबाकी से काम करें और गैर आलिम अदम इल्म की बुनियाद पर चुप रहे, दीन हमेशा गालिब रहेगा। ये किसने बताया? इमाम अहमद बिन हंबल। और इस सिफत के साथ अभी जिस मौलाना को मैं देखता हूं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, भारत, इन 6 मुल्कों में इस पैमाने में जिस आलिम को मैं देखता हूं,
वो सदरुल शरिया का बेटा मुहद्दिस कबीर नजर आता है। किसी की परवाह नहीं करता, लोग गाली देंगे क्या कहेंगे, उनको हक बोलना है तो बोलना है, सारा जमाना इख्तिलाफ कर ले। अल्लामा साहब के बारे में हुजूर ताजुल शरिया ने कहा था, अल्लामा का गुस्ताख को जाहिली हो सकता है। अल्लामा के बारे में ताजुल शरिया ने कहा था, जब ताजुल शरिया से पूछा गया चश्मा पहन के नमाज हो जाती है, उन्होंने कहा मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन अल्लामा साहब को पढ़ते हुए देखा है, इसका मतलब नमाज हो जाती है। अल्लामा के अमल से इस्तिदलाल करना ये कोई मामूली काम नहीं है। इस वजह से मैं तमाम इस 6 मुल्कों के उलमा से कहूंगा कि मसलके आला हजरत वालों से टकराना मत, क्योंकि मुहद्दिस कबीर अभी जिंदा है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुहद्दिस कबीर अभी जिंदा है। बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। तो ये जो 4 किस्में की गई थी, फंडामेंटलिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट, मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट, तो ये पास हुआ था उस बुक में कि इन 2 को कमजोर करो, फंडामेंटलिस्ट को और ट्रेडिशनलिस्ट को। यही कमजोरी है कि आज भी एक मुफ्ती 10,000 में पढ़ाता है। कमजोर करो फाइनेंशियली। इस्लाम में सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है? मुफ्ती का सबसे बड़ा पोस्ट, मगर फतवा फ्री में जाता है। सोचने वाली बात है। हाफिज का पोस्ट बड़ा नहीं है। देखिए रस्म रिवाज में मौलाना हसन रजा अख्तर साहब, रस्म रिवाज देखिए, हाफिज का पोस्ट बड़ा नहीं है। पूरे कुरान का हिफ्ज करना मुस्तहब है, इतनी मिकदार में हो फर्ज किफाया है, लेकिन एक आदमी का फर्दन फर्दन हर आदमी का हिफ्ज करना ये मुस्तहब है। नमाज अदा हो जाए ये फर्ज, उससे ज्यादा पूरा हिफ्ज कर लेना ये मुस्तहब में आता है। मुस्तहब करने वाले हाफिज अगर तरावी पढ़ाते हैं तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, मैंने 2 व्हीलर नहीं 4 व्हीलर तरावी में हाफिज को पढ़ाते हुए गिफ्ट करते हुए देखा है। मगर एक मुफ्ती कितने ही अहम मसला बता दे, कोई उससे 10 रुपए का मुसाफा करने को तैयार नहीं होता। दैट इज रस्म रिवाज, दैट इज कल्चर। जबकि होना यह चाहिए हजारों हाफिज मिलके रामगढ़ की जिहालत का खात्मा नहीं कर सकते, मगर एक आलिम पूरे भारत की जिहालत का खात्मा करने के लिए काफी हो सकता है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कुछ रस्म रिवाज से हट के सोचे, स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम के बारे में सोचे, रूह इस्लाम के बारे में सोचे। फंडामेंटलिस्ट ट्रेडिशनलिस्ट को वीक किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। अच्छा, मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट, ये जाकिर नायक को अगर इंडिया वाले भगा देंगे ना, इंडोनेशिया वाले नेशनलिटी दे देंगे। ये है मॉडर्निस्ट, उसको आगे बढ़ाया अमेरिका का दिमाग। सेकुलरिस्ट तस्लीमा नसरीन आप भगा देंगे ना, दूसरा मुल्क सिक्योरिटी दे देगा, बॉडीगार्ड दे देगा। वो ये कहती है कि मर्द नमाज पढ़ा सकता तो औरत क्यों नहीं नमाज पढ़ा सकती? इसलिए ऐसी सूरत में हमारी और माँ और बहनों का दीन जानना कितना जरूरी है, इसका अंदाजा लगा। वरना कल हो के वो भी तस्लीमा नसरीन की तरह है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वी आर इक्वल, वी आर लाइक मैन, हम भी मर्द की तरह तमाम मामलात में। भाई साहब, औरत बच्चा पैदा करती है, क्या मर्द भी कर सकता है? दुनिया ये बोल रही है कि ना दोनों बराबर है, बराबर है, क्या ये भी बराबरी कर सकते हैं? कुदरत के सिस्टम के साथ छेड़खानी नहीं हो रही। अर्रिजालु क़व्वामून कुरान बोल रहा है, इसी की रूह को खत्म करने के लिए वो दोनों को इक्वल करने जा रहा है। और निजाम दरहम बरहम, जहां कुदरत के साथ छेड़खानी होगी निजाम दरहम बरहम। कितना अच्छा नाम दे दिया वैलेंटाइन डे का, आप सोच सकते हैं कितना अच्छा नाम। और तकरीबन 30% मुस्लिम गिरफ्तार हो चुके हैं, 30%। रोमन एम्पायर शहीद है एक उसकी इस्तिलाह में, चर्च से इसको सेलिब्रेट करने का 14 फरवरी को ऑर्डर दिया गया है। अब इसमें जो हराम कारिया होती है वो देखें, एक नामहरम दूसरे नामहरम को तोहफा देता है, लड़की लड़का को तोहफा या लड़का लड़की को तोहफा। नामहरम का नामहरम को तोहफा देना जायज नहीं। हजरत उमर फारूक आजम की एक बात बताऊं, बहुत पॉइंट की बात। काजी शुरैह ने गिफ्ट में दुपट्टा दिया था हजरत उमर की बीवी को।
ओढ़नी को लिया, काजी शुए के मुंह पे फेंक के मारा। उमर की बीवी को गिफ्ट देने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? उमर फारूक आजम की बात कर रहा हूं। यहां अजनबी गैर शादीशुदा कंवारी लड़की कंवारा लड़का एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। पहला हराम। दूसरा हराम, फूल पेश करेंगे, हैप्पी वैलेंटाइन। दूसरा हराम हुआ। तीसरा हराम, नाजायज मोहब्बत का इजहार करते हैं। नाजायज मोहब्बत का इजहार, आई लव यू, यू लव मी। वो जवाब देता सेम टू यू, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आई लव मुस्तफा कभी नहीं सिखाया, आई लव इमाम हुसैन कभी नहीं सिखाया, आई लव आलिम साहब कभी नहीं सिखाया, आई लव बुखारी कभी नहीं सिखाया, आई लव होली कुरान कभी नहीं सिखाया। जबकि साफ लफ्जों में हदीस में आया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। माँ बाप कायनात में हर शय से ज्यादा नबी से लव ना करे वो मोमिन ही नहीं हो सकता। I love ya Rasulullah, then all humankind, then sky, then wine, then children, then animals, then my property. जब तक ये नहीं बोले वो मोमिन नहीं हो सकता। आई लव मुस्तफा कहना नहीं सिखाया, वैलेंटाइन डे मनाना आपने सिखाया। आप कहेंगे मैंने थोड़ी सिखाया। भाई साहब, अभी एक साहब ने मुझे अच्छी बात याद आ गई। एक साहब ने ये कहा कि आपको जेल भेजने में मेरा रोल नहीं था। मैंने उससे कहा कि यजीद भी करबला में नहीं आया था। अपनी बेटी को कॉन्वेंट में आपने भेजा है और आप कह रहे हैं कि मैंने थोड़ी कहा वैलेंटाइन डे मनाने के लिए। वैलेंटाइन डे जहां मनाने का दर्श दिया जाता है वो कॉन्वेंट है, वो लिटिल फ्लावर, वो सीबीएसई पैटर्न, वो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड है। और जहां इसको हराम कहा जाता है वो मदरसा अरबिया गरीब नवाज है। भेजा स्कूल में और कह रहे मैंने नहीं सिखाया। भाई साहब, इनडायरेक्ट आप ही ने सिखाया। आपने उसे वैलेंटाइन डे के लिए तैयार किया, आपने उसे मोहब्बते बातिल का सलीका बताया, आपने भेजा ना। इसको मैं यूं भी भारत में समझाता हूं कि जमीन की छाती फाड़ के बबूल की बीज बोने के बाद ऊपर मिट्टी ढक के पानी डाल के फिर दुआ करे मौला ग्रेप्स दे दे, मौला पपैयास दे दे। व्हाट नॉनसेंस। बच्चा स्कूल में जा रहा और कह रहे हैं आप वैलेंटाइन डे नहीं मनाए। व्हाट नॉनसेंस। मदरसा में भेजे फिर ये उम्मीद करे मेरी बेटी वैलेंटाइन डे नहीं मनाएगी। यह है ट्रू इस्लाम, यह है फैक्ट इस्लाम। 3 हराम हो गए। चौथा हराम, शराब पीकर रंग रंगलियां मनाई जाती है। वैलेंटाइन डे शराब पीकर अय्याशियां की जाती है। 5वां हराम, गाने बाजे म्यूजिकल प्रोग्राम्स और फंक्शंस होते हैं। गाना सुनना भी हराम, सुनाना भी हराम, म्यूजिक सुनना हराम। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं वो कव्वाली के साथ में। भाई साहब, कव्वाली सुनना कौन सा जायज है? जो सुनाता है वो खुद आदिमुल लिहिया होता है, उसकी दाढ़ी का ठिकाना नहीं, कपड़े का ठिकाना नहीं। वो कव्वाल जितने 4-5 नाम ले सकता हूं मैं, उनसे जाके पूछ ले आप सुन्नी और देवबंदी में क्या फर्क है, नहीं बता पाएगा। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है, नहीं बता पाएगा। उससे पूछे हजरत अली और हजरत हमजा में बड़े कौन है, नहीं बता पाएगा। वो मदरसा लाइन से पढ़ाई नहीं होता कव्वाल। और शेर उसके कैसे होते हैं बताए? मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि भारत में ईमान इस्लाम को डैमेज करने में 50% कव्वालों का हाथ और 25% जाहिल पीरों का हाथ। मैंने खुद एक शेर सुना है, जमजम भाई माज़अल्लाह, एक कव्वाल कह रहा था, तुझको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूं? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इसीलिए आला हज़रत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्ने फतावा रज़विया शरीफ दिया। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आले रसूल हजरत अल्लामा सैयद कामरान हसीब साहब किबला।
माने दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। चूंकि मेरी तकरीर हो गई और अल्लाह का शुक्र है कि सैयद साहब भी तशरीफ लाए, और मैं जलसे की कामयाबी इसलिए समझता हूँ कि ये वो सैयद हैं जिनके दादा आला हजरत के खलीफा हैं, और जिस सैयद का कनेक्शन बरेली के कलंदर से होगा वो कभी राफजी नहीं होगा, वो कभी मौलाई डुप्लीकेट मौलाई नहीं होगा, वो कभी अमीर मुआविया को जहन्नमी नहीं बोलेगा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, जैसा कि अजमेर के राफजी लोग बोल रहे हैं। बेंगलोर के कुछ सादात इज़ाम चले गए उधर, बहुत स्पीड से ये तहरीक चल रही है और लॉलीपॉप ये दिया जा रहा है कि हजरत अली हजरत अली हजरत अली, हमारी रगों में खून है, हमारी रगों में खून है। और जो ये कह रहे हैं कि नहीं सबसे बड़े हजरत अबू बकर हैं, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली है, तो उन लोग को हजरत अली का बागी और दुश्मन करार दिया जाता है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये वो सैयद कर रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़े लिखे सैयद है उसे सैयद कामरान कहा जाता है। बहुत अच्छे। जो पढ़े लिखे सैयद हैं वो सादात इज़ाम बरेली शरीफ को अपना मौक़िफ़ पहले भी समझते थे, बल्कि बरेली शरीफ को अपना मरकज पहले भी समझते थे, अभी भी समझते हैं। और अपनी नस्ल को, जैसा कि सैयद साहब ने रूम में मुझको बताया कि मेरे बड़े ने मुझे बताया, जो ताजुश शरीय के साथ रहते थे, उन्होंने बताया कि कभी अकाबिर की तौहीन मत करना और कभी बरेली से बगावत मत करना। तो जो भी सादात इज़ाम है हिंदुस्तान में, वो अपनी नस्ल को ये वसीयत करके जा रहा है कि अगर ईमान की हिफाजत करनी हो, क्योंकि ईमान की हिफाजत अगर सिर्फ सियादत से होती तो क्या नाम है, ताहिर गयाबी भी सैयद लिखता है अपने आप को। क्या कहेंगे आप उसके बारे में? ताहिर गयाबी सैयद लिखता है भाई, सैयद ताहिर हुसैन गयाबी, जबकि एक नंबर सड़ा हुआ खबीस मरदूद वहाबी मुनाजिर गुजरा है, मर गया। अल्लामा अरशद ने कई बार धूल चटाया है, देवबंदी का लीडर है, सैयद लिखता है। इसका मतलब सियादत की बुनियाद पर कोई ईमान की हिफाजत नहीं कर सकता जब तक इल्मे नाफ़िअ बिल मुस्तफा का उसे फैज़ नहीं हासिल। ये कव्वाल खुद ही फांसी को फाजिल होता है, कव्वाली सुनना जायज नहीं। उसके शराइत आला हजरत ने लिखे कि शरीयत के दायरे में अशार हो, बाशरा हो, अहल हो सुनने वाले, औरतों का इख्तिलात ना हो। मैंने क्या बताया, मॉडर्निस्ट में एक बात क्या कही थी, तस्लीमन नस्लीमन, हम नमाज पढ़ाएंगे। अच्छा, औरत नमाज पढ़ाएगी, फिर नमाज का क्या हाल होगा? सोचो, जस्ट इमेजिन। जाकिर नायक ये कहता है कि नहीं, औरत आके मस्जिद में नमाज पढ़ सकती है। आप लोग गूगल फेसबुक पे उसको बहुत फॉलो करते, सुनते भी रहते, कुछ लोग फौरन फॉरवर्ड भी कर देते हैं। वो कहता है कि औरत भी मस्जिद में आ सकती है। हमारा ये कहना है, अच्छा वो दलील क्या देता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें मस्जिद में आती थी, तो अब क्यों नहीं आ सकती मस्जिद? हमारा ये कहना है कि हजरत उमर फारूक आजम ने रोका और औरतें जाके मसला पूछी। उस जमाने में जो खातून मुजतहिदा थी, मुफ्तिया थी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनसे जाके कहा, देखिए ना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम हम लोग को मस्जिद में नहीं जाने दे रहे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तय्यबा ताहिरा जवाब देती है कि अगर आज जो हालात हैं, नबी होते तो वो भी तुम्हें मस्जिद में नहीं जाने देते। अब मेरा कहना यह है कि हजरत उमर ने मस्जिद में फर्ज नमाज पढ़ने से रोक दिया, तो कव्वाली सुनने में कहां से औरतों की इजाजत हो जाएगी? उर्स में कहां से औरतों की इजाजत हो जाएगी? अजमेर में जाना कहां औरतों की इजाजत हो जाएगी? और सब लोग शौक से बीवी के साथ में अजमेर शरीफ जाते हैं। वो मरदूद मुजाबिर अय्याशियां कर रहा है वहां पर, हजारों की पढ़ने को तैयार नहीं। मैंने एक मुजाबिर से मुलाकात की, मैंने कहा आपकी तालीम कहाँ तक? बोले हमारी पहचान तालीम नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज। ये जवाब है उसका। भाई इमाम हुसैन इतने बड़े अल्लामा क्यों बने? हजरत अली इतने बड़े मुफ्ती क्यों थे? ये कोई हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान कुरान शरीफ छोड़ा और अहले बैत छोड़ा। ये दोनों का लफ्ज तरक्तु फिकुम मस्तक़लैन माइना खस्तुम बिही लन तज़िल्लु अबदा किताबल्लाह व इतरती, इसमें बारीक इशारा है कि तुम दोनों इन दोनों को पकड़ लेना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पकड़े रहेंगे। पब्लिक इन दोनों को पकड़े, किसको? कुरान को और अहले बैत को, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पकड़े रहेंगे।
अहले बैत कुरान को, कुरान अहले बैत को। जिस अहले बैत ने कुरान को छोड़ा वो भी राफजी हो गए, खारजी हो गए, कहां गए पता ही नहीं चला, जैसे ताहिर हुसैन गया। और जिस शख्स ने सिर्फ कुरान को पकड़ा, अहले बैत को छोड़ा, वो भी चकरालवी हो गया, उसके भी ईमान का ठिकाना नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह। वैलेंटाइन डे, इसकी कितनी तबाही मैंने बता दी, 5 बता दी। छठवां, लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं जिससे एड्स जैसी बीमारियों का वजूद होता है, दाई वैलेंटाइन। 7वां शुरू किसने किया था, क्रिश्चियन ने। चर्च का फार्मूला है 14 फरवरी को, रोमन एम्पायर है, उसे शहीद कहा जाता है। हदीस शरीफ में आया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसने जिसकी मुशाबहत इख्तियार की वो उसी में से है। अब अगर हमारी बेटी, बेटियां, बेटे वैलेंटाइन डे मनाते हैं, मैदान महशर में इसका हश्र उसी के साथ में होगा, वो ख्वाजा के साथ में नहीं होगा। जो हराम कहता है वो ख्वाजा गरीब नवाज के साथ में होगा, जो इससे नफरत करता है वो ख्वाजा गरीब नवाज के साथ में होगा। और ये हुर्मत, नफरत, हलाल और हराम की तमीज कहां से मिलती है, मदरसा अरबिया गरीब नवाज से। इसलिए मेरे भाई, अपने घर में रोजाना नहीं तो साल में एक बार कलर चेंज करते हैं। अपने घर के कलर चेंज करने से पहले रसूलुल्लाह के घर का कलर भी देख लें। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है और ये तलबा मेहमान रसूल है। मैं इस वक्त पूरे भारत में सबसे अच्छा सिस्टम मदरसे के तलबा मेहमान रसूल की खिदमत के मामले में जानता हूं तो वो दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत है। 400 से ज्यादा गालिबन तालिब इल्म है, मगर आज भी दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत में खाना नहीं बनता। लोग ये कहते हैं मैं खाना खिलाऊंगा मदरसे के तालिब इल्म को, और पूरा 9 साल का कोर्स इंसान वहां करता है। 9 साल तक आदमी, गांव का आदमी खाना खिलाता है, क्योंकि सबने ये देखा मुजाहिद मिल्लत रईस आजम थे, मगर सब अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया है। इसलिए गांव वाले 300 से 400 लोग मदरसे में खाना नहीं बनता, जागीर सब बच्चे खाते हैं। अपने घर का टाइल्स बदलने से पहले रसूलुल्लाह के घर की फिक्र कर ले। बाथरूम में दरवाजा बदलने से पहले देख ले कड़ी लगी है कि नहीं मेहमान रसूल के बाथरूम में। पंखा लगाने से पहले, गर्मी आई आपने एसी लगाया, कूलर लगाया, मेहमान रसूल का भी ख्याल कर ले कि वहां पंखे भी लगे हैं कि नहीं लगे। रसूलुल्लाह के मेहमान हैं, ये हैं तो हम हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चूंकि आप रिमोट कंट्रोल हाथ में लेके बैठेंगे अपने चैनल के पास, तो 1000 से ज्यादा चैनल है कुफ्र और शिर्क की तरफ से ईमान को डैमेज करने के लिए। हमारा एक ही चैनल है, इसलिए मैंने एक चैनल शुरू किया, और वो चैनल कंट्रोल रिमोट से और टीवी पर नहीं आता है, क्योंकि हर हैंड में मोबाइल है आजकल। इसलिए हमने मोबाइल पे एक चैनल अकीदे की हिफाजत के लिए शुरू किया है। और ये चैनल से पैसा कमाने के लिए नहीं, क्योंकि यूट्यूब वाला नहीं है, इसमें वीडियो भी नहीं आएगा। 24 घंटा में 3 से 4 मिनट हमारी बात होती है उस चैनल पर। उसके जरिए हम सुन्नियत की जहां तक हो सकता है हम खिदमत करते हैं, मसाइल बताते हैं। इसलिए आप लोग अपना अपना मोबाइल निकालें, मैं चैनल से जोड़ने का तरीका बता रहा हूं। मेरा नंबर नोट करें, उस नंबर पे ये मैसेज करेंगे, अपने चैनल का लिंक भेज दीजिए। इतना ही मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर। नंबर नोट करें मेरा। इससे ज्यादा अगर किसी ने परेशान किया तो उसको ब्लैक लिस्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। नंबर है 900090195330। लिसन टू मी अगेन, 9009019530। मौलाना हसन रजा अत्थर बुकार माइक पर।